इस वीडियो में हम पिवट टेबल फील्ड्स के टास्क पेन के बारे में बात करेंगे कि इस टास्क पेन में क्या क्या फीचर्स होते हैं और हम किस तरह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फील्ड्स में हमारे डेटा के कॉलम के नाम शो होते हैं जिस डेटा के ज़रिए हमने पिवट टेबल बनाई होती है। इसके साथ साथ इसमें चेक बॉक्स लगे हुए होते हैं, जिस चेक बॉक्स पर हम चेक लगाते हैं वो फील्ड्स रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे शो हो रही होती है। और इस पेन में फील्ड्स के नीचे जो एरिया हमें नज़र आता है इसको हम एरिया कहते हैं, जिसके ज़रिए पिवट टेबल का लेआउट बनता है और इसकी वैल्यू की कैलकुलेशन वगैरह होती है। इस पर हम थोड़ी देर में तफसील से बात करते हैं। और इसके नीचे जो हमें यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रहा है जैसे डेफर लेआउट अपडेट, इसके साथ एक चेक बॉक्स है और अपडेट का बटन है। बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हम इस पेन में जो भी फील्ड्स में तब्दीली करते हैं तो वो फ़ौरन पिवट टेबल में अपडेट हो जाती है। यानी जैसे मैं यहाँ से भी चेक हटाऊंगा तो फ़ौरन इसकी जो ऑर्डर अमाउंट है वो यहाँ से गायब हो जाएगी, या मैं अगर मंथ पर से चेक हटाऊं तो फ़ौरन मंथ जो है यहाँ से गायब हो जाएंगे। यानी फ़ौरन जैसे हम इसमें कोई काम करते हैं तो फ़ौरन उसकी अपडेट यहाँ पे हो जाती है। अगर मैं इस चेक बॉक्स को यहाँ पे चेक लगा दूँ और उसके बाद फिर कोई भी इसमें तब्दीली करता हूँ, चेंजिंग करता हूँ, तो तब तक जब तक मैं यहाँ पे अपडेट के बटन पे क्लिक नहीं करूँगा तो यहाँ पे चेंजिंग जो है वो नहीं होगी। जैसे मैंने इस पर चेक लगाया, अब देखो मैं यहाँ से मंथ को मैंने हटाया लेकिन ये कोई वर्किंग नहीं। अब मैं इसको अपडेट करूँगा तो यहाँ से मंथ रिपोर्ट में से गायब होगा। इसी तरह अगर मैं इस पर चेक नहीं लगा हुआ, अब मैं यहाँ पे मंथ लगाऊंगा तो फ़ौरन वो मंथ जो है वो रिपोर्ट में यहाँ पे आ गया है। इस मंथ को मैं कॉलम में कर देता हूँ। इसी तरह अगर इन केस आपके पास ये पिवट टेबल फील्ड्स का जो पेन है आपके पास शो ना हो रहा हो तो आप इसे पिवट टेबल टूल में एनालाइज में आके फिर यहाँ पे जो लास्ट में फील्ड लिस्ट आ रहा है इस फील्ड लिस्ट के ऊपर क्लिक करें तो ये पेन हाइड हो जाएगा और दोबारा क्लिक करने पे ये शो हो जाता है। इसी तरह इसमें एक फीचर है सर्चिंग का, कि यानी हमारे पास अगर बहुत सारी फील्ड्स हों जिनमें हमें किसी फील्ड को ढूंढने में परेशानी हो रही हो तो यहाँ पे हम फील्ड के नाम को सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्ट्रेट को सर्च करता हूँ तो ये स्ट्रेट की फील्ड मेरे पास देखें आ गई। तो इसी तरह अगर यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हो आपके डेटा के अंदर तो उसकी फील्ड्स यहाँ बहुत सारी बनेंगी जिसको सर्च करने में परेशानी हो तो यहाँ पे हम सर्च बार से इसे सर्च कर सकते हैं। इसी तरह अब हम इसके टूल की बात करते हैं तो इसके अंदर ये 5 ऑप्शन है जो कि इसकी फील्ड्स का जो पेन है उसके लेआउट को के लिए होते हैं, और इसमें ये 2 ऑप्शन जो हैं इसकी सॉर्टिंग के लिए होते हैं। इसमें जो ये ऑप्शन है सॉर्ट इन डेटा सोर्स ऑर्डर, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट होता है। इसके अलावा हम इसमें सॉर्ट ए टू जी भी कर सकते हैं। इस ऑप्शन का मतलब होता है कि जिस तरतीब पर आपके डेटा में कॉलम हैं, यानी जो हमारे पास शीट है और इसके अंदर जिस तरतीब पर हमने कॉलम बनाए हुए उसी तरतीब से ये यहाँ पे कॉलम जो है वो शो करेगा, फील्ड्स को बना के उसको शो करेगा। और अगर हम इसको ए टू जी कर दें तो ये ए टू जी के एतबार से पहले ए फिर एम फिर ओ, ये इसने अल्फ़ाबेटिकली ए टू जी हमें सॉर्ट करके दे दिया है। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ये सेट होता है। बाकी ये 5 ऑप्शन इसके लेआउट के हैं जिसके ज़रिए हम फील्ड्स वगैरह, जिस तरह यहाँ पे अभी 4 नीचे आ रही हैं, अगर हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लें तो ये फील्ड्स चारों इस साइड पर राइट साइड पे आ रही होंगी। इसी तरह बाकी सब भी हैं। अब हम बात करते हैं पिवट टेबल एरियाज़ की, कि इसमें ये 4 एरियाज़ होते हैं। रो का एरिया है, वैल्यूज़ का एरिया है, कॉलम का एरिया है और फिल्टर्स का एरिया है। हम किसी भी फील्ड्स को किसी भी एरिया में ड्रैग करके लेआउट चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसमें यहाँ रो के एरिया की बात करता हूँ कि रो के एरिया में कौन सी फील्ड्स बाय डिफ़ॉल्ट आती हैं। जैसे ही हम यहाँ पे किसी फील्ड पे चेक लगाएंगे, अगर वो फील्ड नॉन न्यूमेरिक है यानी उसमें जो नंबर पर मुश्तमिल नहीं है, उसमें नंबर नहीं आ रहे बल्कि अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, तो वो डायरेक्टली चेक लगाने पर रो के एरिया में आ जाती है। इसी तरह अगर कोई फील्ड ऐसी है जो कि नंबर वाली है, जैसे ये अकाउंट है या ऑर्डर अमाउंट है तो इसमें नंबर है, तो इस पर जैसे चेक लगाया जाएगा तो ये फ़ौरन वैल्यू के एरिया के अंदर आएगी। और मंथ है, सेल्स है, स्टेट है, सेल पर्सन है, ये न्यूमेरिक हैं, नॉन न्यूमेरिक हैं, इसमें अल्फ़ाबेट इस्तेमाल किए गए हैं ABCD, तो वो जो है डायरेक्टली रो के अंदर आएगी। और इसी तरह हम जिस फील्ड पे, मैं इनको भी हटा देता हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकली दिखा दूँ, इसमें जिस फील्ड पर हम पहले चेक लगाते हैं वो पहले आती है और जब दूसरी पे चेक लगाएंगे तो फिर वो बाद में आती है, और इसी के एतबार से फिर हमारी रिपोर्ट भी बनती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले
सेल पर्सन की फील्ड पे चेक लगाता हूँ, तो जैसे मैंने सेल पर्सन की फील्ड पे चेक लगाया तो ये SP1 SP2 जो उसकी वैल्यूज हैं वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद मैं यहाँ पे मंथ के ऊपर जो है वो चेक लगाता हूँ, तो ये दोनों देखें, ये मंथ ABCD है और वो नॉन न्यूमेरिक, इसी तरह सेल पर्सन ये भी पर्सन्स के नाम है, नॉन न्यूमेरिक के दोनों चेक लगाने पे ये मंथ के रो के अंदर आई है। और उसी तरीके से जैसे मैंने सेल पर्सन पहले लिया है तो सेल पर्सन की जो रो है वो पहले बनी है, उसके बाद मंथ के हमने फील्ड यहाँ पे ली है तो मंथ की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे बाद में आई है, और जो भी हम रो के अंदर रखेंगे वो यहाँ पे रो बनाएगी। आप जानते हैं कि 4 5 6 जो है ये रो नंबर है, तो यहाँ पे हम रो के एरिया के अंदर जो भी फील्ड्स रखेंगे उन फील्ड्स की वैल्यू को ये यहाँ पे रो के अंदर शामिल करता है। तो जिस तरह से आप यहाँ पे इसके ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने रो लेवल के नाम से एक कॉलम बना दिया है, जिसमें ये शो कर रहा है कि ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये रो के एरिया के अंदर जो फील्ड्स रखी गई हैं ये उसकी वैल्यूज यहाँ पे शो कर रहा है। इसी तरह जब हम किसी फील्ड को कॉलम के एरिया में ड्रैग करते हैं तो ये इस फील्ड को पिवट टेबल में कॉलम के तौर पे शो करता है, और सिलेक्ट की हुई फील्ड्स की वैल्यू कॉलम लेवल में होती है। जिस तरह यहाँ रो लेवल आ रहा है इस तरह यहाँ पे कॉलम लेवल आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं स्ट्रेट की फील्ड्स को ड्रैग करते हुए कॉलम पे लाता हूँ, यहाँ पे छोड़ते हैं, तब आपने देखा कि पिवट टेबल में एक रो की लेवल था, तो इसके साथ साथ यहाँ पे एक कॉलम लेवल बन गया है कि कॉलम के अंदर हमने जो फील्ड्स रखी हैं ये कॉलम लेवल यहाँ से शुरू हो रहा है। और उसके बाद मजीद इसमें 4 कॉलम बन गए, बलोचिस्तान, सिंध, KPK और पंजाब का, ठीक है, और उसके बाद ये एक 5वां ग्रैंड टोटल का। तो ये 4 कॉलम तो वो हैं जो हमने यहाँ पे शीट 1 के अंदर हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है, सिंध बलोचिस्तान जो 4 इसकी वैल्यूज हैं, उन 4 वैल्यूज के एतबार से जैसे हमने स्टेट को कॉलम में रखा है तो कॉलम के 4 वैल्यू के अलग अलग कॉलम, इस स्टेट की जो वैल्यू थी हर वैल्यू का अलग एक कॉलम बन गया है, ठीक है, और जो कि कॉलम लेवल के अंदर आ रहा है, और एक कॉलम इसके अंदर ग्रैंड टोटल का एक्स्ट्रा बन गया है। अब हम मंथ की फील्ड को रो से कॉलम में ड्रैग करते हैं, ठीक है, और स्टेट को कॉलम से रो में ड्रैग करते हैं। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारे पास में हमने मंथ को कॉलम में रखा है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हमारे पास तीनों जो वैल्यू हैं वो यहाँ पे कॉलम में आ गई हैं। इसी तरह जो स्टेट की वैल्यू थी वो हमारे पास अब रो के अंदर आ गई है। अब हम वैल्यू के एरिया की बात करते हैं। जब हम किसी भी न्यूमेरिक फील्ड यानी जो 1 2 3 4 न्यूमेरिक फील्ड होती है नंबर वाली, जिसमें नंबर मुश्तमिल होते हैं वैल्यू में, उस फील्ड को चेक लगाते हैं तो वो मैंने आपको पहले बताया था कि ऑटोमेटिकली वैल्यूज के एरिया में आ जाती है। और पिवट टेबल का जो बेसिक मकसद है वो वैल्यूज को समराइज करना, उनको कैलकुलेशन करना ही है। जिस फील्ड को आप समराइज करना चाहते हैं उसे वैल्यूज के एरिया में ड्रैग करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ऑर्डर अमाउंट है, इसको मैंने चेक लगाया तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यूज के अंदर आ गई है। और इसी तरह आप यहाँ पे रो के अंदर आप चेक करें तो स्टेट की फील्ड को सेल पर्सन के ऊपर हमने यहाँ कर देते हैं, स्टेट को ऊपर करते हैं पहले सेल पर्सन पे। अब ये देखें तो ये बलोचिस्तान, ये स्टेट की पहली फील्ड है, पहली वैल्यू है फील्ड की, वो यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद फिर SP1 2 और 5, फिर सिंध, KPK, पंजाब, इसी तरह उनकी जो सेल पर्सन की वैल्यू है वो उसके अंदर शो हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम हमारे पास बन गए मंथ के, जनवरी, फरवरी, मार्च, और ये वैल्यूज आ गए ऑर्डर अमाउंट की, ये वैल्यूज जो हमने वैल्यू के एरिया के अंदर दी थी। और इस तरीके से अब आप देख सकते हैं कि ये पिवट टेबल जो है वो स्टेट वाइज भी हो गई, ठीक है, और मंथ वाइज भी हो गई है, और ये सेल पर्सन वाइज भी इसको समराइज करके हमें दे रही है। और इसके साथ साथ हर स्टेट का सब टोटल भी हमें दे रही है। बलोचिस्तान है तो बलोचिस्तान का सब टोटल दे रही है, ठीक है, फरवरी का सब टोटल ये है, मार्च का सब टोटल ये है, बलोचिस्तान का टोटल तीनों महीनों का सब टोटल ये है। इसी तरह सिंध में, KPK में 850, 400, 965, और टोटल जो है वो इन तीनों का ये है। तो इस तरह इसने हमें सब टोटल भी करके दिया है और ग्रैंड टोटल भी करके ये हमें दे रही है। और उसी तरीके से ये हमें जिस तरह रो के एतबार से ग्रैंड टोटल दे रही है तो कॉलम के एतबार से भी ग्रैंड टोटल दे रही है कि जनवरी में तमाम सूबों में, तमाम स्टेट्स के अंदर जनवरी में ये अमाउंट आई है, फरवरी की ये अमाउंट आई है, मार्च की ये अमाउंट आई है, और टोटल इन तीनों महीनों की इन चारों सूबों में ये अमाउंट आई है। अब हम फिल्टर के एरिया की बात करते हैं। फिल्टर के एरिया के जरिए पिवट टेबल में फिल्टर्स लगाए जाते हैं। फर्ज करें कि आप कुछ सिलेक्ट किए हुए स्टेट्स का ही रिजल्ट दिखाना चाहते हैं,
अब हम स्टेट्स की फील्ड को, जो स्टेट की फील्ड है हमारे पास रो के अंदर, इसको ड्रैग करते हुए फिल्टर के अंदर लेके आते हैं। तो अब आप देखें कि स्टेट का फिल्टर पिवट टेबल के ऊपर आया है। ये स्टेट का फिल्टर हमारे पास यहाँ पे लगा हुआ है। जब फिल्टर में फील्ड्स को शामिल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये तमाम फिल्टर्स को शो कर रहा होता है, ठीक है। इसमें अभी तमाम के तमाम मंथ और तमाम के तमाम सेल पर्सन्स को ये शो कर रहा है। जबकि स्टेट को हमने फिल्टर में रखा हुआ है तो ये अभी सबकी वैल्यू को यहाँ पे शो कर रहा है। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑल, तो ऑल का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी वैल्यू है तमाम वैल्यू को इस वक्त यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम इसे तब्दील करते हैं। मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करने के लिए हम इसके ऑप्शन पे यहाँ पे जो है वो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को चेक लगाएंगे और उसके बाद अब मैं यहाँ पे फिल्टर करता हूँ, सिर्फ बलूचिस्तान और सिंध का डेटा मुझे चाहिए। तो इन दोनों को पर चेक लगा के मैं इसको ओके करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखें कि इसने मुझे बलूचिस्तान और सिंध का डेटा दिया, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल आइटम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा कि इस वक्त जो मैंने फिल्टर करा है वो फिल्टर कौन कौन सी वैल्यूज फिल्टर हुई हुई हैं, कौन कौन से स्टेट को मैंने फिल्टर करा है, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीपल, एक से ज़्यादा आइटम होंगे तो ये मल्टीपल आइटम यहाँ पे शो करेगा कि मल्टीपल आइटम है। अगर यहाँ पे मैं एक लेता हूँ सिर्फ बलूचिस्तान, तो यहाँ पे ये बलूचिस्तान शो कर रहा है। लेकिन अगर बलूचिस्तान के साथ कोई और भी आइटम हम लेते हैं तो यहाँ पे अब ये मल्टीपल आइटम की वैल्यू हमें दे रहा है, मल्टीपल आइटम यहाँ पे शो कर रहा है। तो फिल्टर करने के लिए यहाँ पे चूंकि ये एक फिल्टर एरिया बना हुआ है तो ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि फिल्टर एरिया का काम क्या है। लेकिन फिल्टर करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन इसमें टूल होता है स्लैशर टूल, जो कि आप अगली वीडियो में उनको देखेंगे।